तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 46 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। एपिसोड पढ़ेंगे 46 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। ज़र मेरे भाई तो यहाँ कैसे? अभी ज़र ने 2 कदम ही आगे को लिए थे कि सम्राट खुशी से चलते इस तक आया। सम्राट तो यहाँ इस पार्टी में आया है? ज़र उसको देख हैरान हुआ था। हाँ मुझे तो आना ही था यार, आखिर मेरे दोस्त ने बुलाया था। अच्छा तुम मेरी छोड़ ये बता इतनी देर क्यों लगाई तूने आने में? सम्राट जवाब पास करते सवालिया अंदाज में बोला, 1 मिनट तुझे किसने बताया कि मैं आने वाला था यहाँ पर? क्या हमारे ग्रुप में से कोई और भी आया है? ज़र ने सरसी सी नज़र इधर उधर घुमाई थी। अरे मुझे कौन बताएगा, फरहान भाई ने बताया था कि तुम भी इस पार्टी में आए हुए हो। अभी इनसे मिलकर आ रहा हूँ। सम्राट ने ये कहते जैसे ज़र पर धमाका किया था। क्या कहा अभी तुमने? भाई यहाँ पार्टी में है। ज़र की हालत ख़राब हुई थी। हाँ यार वो देख तेरा भाई, तू ऐसे घबरा क्यों रहा है? सम्राट को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मर गया, आज की रात तो जैसे मेरी आखिरी रात बनने वाली है। अगर भाई को पता चल गया कि मैं हूर को अपने साथ यहाँ डांस वाली जगह पर लाया हूँ तो कोई शक नहीं कि मुझे मार ही डाले। अरे सम्राट तुम यहाँ? अभी ज़र लोग वैसे ही खड़े हुए थे जब हूर ने आते ही मुखातब किया। ज़र तेरा भाई इतना सम्राट तुम यहाँ? अभी ज़र लोग वैसे ही खड़े हुए थे जब हूर ने आते ही मुखातिब किया। ज़र तेरा भाई इतना मॉडर्न कब से हो गया कि हूर को यहाँ ले आया? सम्राट हूर को आते देख ज़र के कान में बोला, वो यहाँ भाई के साथ नहीं यार मेरे साथ आई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि भाई यहाँ क्यों आ गए। ज़र डर से अपने नाखून छुपाने लग गया था। तुम्हें क्या हुआ सर? ऐसे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? हूर सर की हालत को गैर होते देख हल्के से मुस्कुराई थी। हूर चलो वापस चलते हैं, यहाँ हमारा कोई काम नहीं। जर ने तेजी से कहते हूर को हाथ से पकड़ते वहाँ से ले जाने की कोशिश की। 1 मिनट अभी तो हम आए हैं, मैं कहीं नहीं जा रही। हूर अपना हाथ जर के हाथ से निकालते सम्राट की तरफ गई। हूर तुम समझ क्यों नहीं रही? ये जगह पार्टी का हिस्सा नहीं, चलो यहाँ से चलें। जर एक बार फिर से हूर को बाजू से पकड़ते बोला था। सम्राट आराम से खड़ा जूस पीने में मगन हुआ था। फरहान जर जो हूर को बाजू से खींच रहा था, हूर के मुंह से नाम सुन शौक सा पलटा था। वाह कमाल हो गया, मुझे कह रहा था कि मैं पार्टी में नहीं जा सकती और खुद यहाँ हूर फरहान को सामने अपने दोस्तों में बिजी देख गुस्से में आई थी। तुम इनको छोड़ो, मेरी बात सुनो। हूर अगर भाई ने तुम्हें पार्टी के इस हिस्से में देखा तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम प्लीज़ अभी ऊपर जाओ जहाँ पर सबकी वाइफ है। जन ने घबराते तेजी से बोला था। ओ आई सी, तो फरहान शाह को अपनी इज्जत का यहाँ ऐसी जगह पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हूर के चेहरे पर एक ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट छाई थी। सर तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होता, तुम्हारा भाई कुछ नहीं कहेगा। हूर जर को जवाब पास करते एक नज़र खुद को देखते फरहान की तरफ गई थी। हूर ये पक्का मुझे भाई से मरवाना चाहती है। आज मेरा यहाँ कत्ल होने वाला है। सम्राट मैं भरी जवानी में शहीद होने वाला हूँ। सर की घबराहट में मजीद इजाफा हुआ था। कुछ नहीं होता मेरे भाई, तो इतना ना घबरा, वो तेरे भाई से बहुत चालाक लड़की है। सम्राट ने ये कहते सर को कुछ नॉर्मल किया था। देखो कैसे दोस्तों के साथ मुस्कुरा रहा है, ऐसे कभी मुझसे तो प्यार से बात की नहीं। क्या हूर वो भला तुमसे ऐसे बात क्यों करेगा? हूर दिल में घबराते फरहान की तरफ तेज़ कदम लेने लगी। हाय बेबी कहाँ थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं, और तुम आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हूर जो अपनी गेम शुरू करने वाली थी, फरहान के अचानक से बेबी बोलने और इसको खुद के करीब होते देख शौक हुई थी। फरहान जो कब से इसका इंतजार कर रहा था उसकी कमर में हाथ डाल ले खुद के साथ लगा गया, जबकि चमकते चेहरे से उसको देखते हैरान कुन कर गया। या अल्लाह ये मेरी गुस्ताख आंखें क्या देख रही हैं? सम्राट ये मेरे भाई ही है ना? कहीं इनकी शक्ल का कोई दूसरा बहरूपिया तो नहीं? जर जो सोच रहा था कि अभी हूर की वजह से उसकी क्लास लगने वाली है, सामने अपने भाई की हरकत और मुस्कुराते चेहरे को देख बेहोश होने को हुआ। हैरान तो मैं भी हुआ, मगर मैंने कहा था ना तेरे भाई को ये हूर बदल देगी। लगता है ये इसी का नतीजा है। देख कितना खुश है तेरा भाई। सम्राट जो सामने लड़कियों को देखने में मगन था, सर को बेफिक्र करने के लिए बोलते आगे बढ़ा था। अब इसको क्या बताऊं, जो यहाँ अपनी वाइफ को आने देना नहीं चाहता था, वो भी ऐसे लिबास में अचानक से ऐसे इस इंसान का बदलना कुछ ठीक नहीं लग रहा। जर सामने ही अपने भाई को देख तेजी से कदम लीते सम्राट के पीछे गया। गाइस इनसे मिलो, ये है मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हूर फरहान शाह। फरहान हूर को वैसे ही कमर से पकड़े अपने दोस्तों से बोला। वो जो मुस्कुराते सबको हाई कर रही थी, साथ ही मुकाबले का हाथ मुसलसल खुद की कमर से हटाने की कोशिश में लगी थी। वैसे मानना पड़ेगा भाभी, जितनी तारीफ फरहान ने आपकी की थी, आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और अगर आपकी तरह हमारी बीवियां भी शक की जगह ऐसे इन जगहों पर आने की इजाज़त खुशी से देने लग जाएं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कभी किसी मियाँ बीवी में झगड़ा होगा। फरहान का एक दोस्त जूस का गिलास मुंह से लगाते बोला तो उन्हें ना समझी से अपने शोर की तरफ देखा था। यार मैंने तो पहले ही कहा था, शादी करो तो खुले ओपन माइंडेड वाली लड़की से करो, ताकि बाद में कभी मसला ना हो। फरहान अब वैसे ही चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट सजाए गोया था। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा भी क्या यहाँ हो रहा है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा? जन ने तो कहा था ये पार्टी का मामूली सा हिस्सा है, लेकिन ये फरहान के दोस्त ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं जैसे ये जगह किसी शरीफ लड़की के लिए ठीक नहीं हो। और फरहान और उसके दोस्तों की बातें सुन सोच में पड़ी थी। यार तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? वो सामने देखो, शाम की जान
जान देने कुछ चली आ रही है। सरहान का एक दो जो दूसरी तरफ से चला आ रहा था सामने स्टेज की तरफ इशारा करते हुए। वहाँ मौजूद हर शख्स की नज़रें उस तरफ उठी थी। हूर जो सरहान के बनाए हथियार को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, उसके दोस्त के अल्फाज सुन वो भी सामने देखने लगी थी। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। सरहान हूर को सामने देखते देख बहुत खुश हुआ था, जबकि वो अपने दोस्तों को जाने का इशारा दिया था। परी, ऐसे करो, तुम जाकर सर के साथ एंजॉय करो, मुझे यहाँ देर हो जाएगी। 1 मिनट, मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। सरहान जो हूर को सिर्फ तंग करने के लिए आया था, बोलते बोलते एकदम खामोश हुआ था, जबकि हूर ने चूंक कर उसकी तरफ देखा था। सच, तुम तो जर के साथ आई थी और वापस भी इसके साथ जाने वाली हो। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, सरहान ने हल्के फुल्के से अंदाज में कहते हूर के चेहरे पर गुस्सा सजाया था। चलो फिर बेबी, मैं चलता हूँ। हाँ, जाने से पहले एक बात तुम्हारे हक में कर जाता हूँ। सरहान जो 2 कदम लेते हूर से आगे हुआ था, वैसे 2 कदम लेते उसके मुकाबले आया। इस जगह शरीफ लड़कियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। बिल्कुल, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है। सरहान आखिर की बात थोड़े ज़ोर से बोलते वहाँ से आगे क्या था। सर, ये यहाँ क्या होने वाला है। और सरहान को वैसे ही छोड़ते जर के पीछे हुई थी। और तुम ये क्या कर रहे हो। सम्राट जो किसी लड़की के साथ अपनी ही मस्ती में लगा हुआ था, अचानक से हूर के उसको खींचने पर वो डरा था। मैं कुछ भी नहीं यार। सम्राट जिसको लगा था जर है, सामने हूर को खड़े देख घबराया था। पहले तुम मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो। जर हूर को एक भी मौका दिए बिना हाथ से पकड़ते ऊपर की तरफ बढ़ा। हूर वो क्लब का एक बार है जहाँ पर वो सब काम चलते हैं जो यहाँ शरीफ लोगों में नहीं होते। जर मुश्किल से बोलते शानिया चका गया। अब प्लीज़ तुम यहाँ ही रहना, मैं बस अभी आता हूँ, फिर हम वापस घर चलते हैं। जर हूर को नरमी से बोलते नीचे गया था। अच्छा, तो यहाँ वही पार्टी होने वाली है जो कोठे जैसी जगह पर होती है। मन तो कर रहा है अभी आयत को कॉल करूँ और उसको इसके प्यारे दोस्त शाह की सारी हकीकत सरेआम दिखाऊँ। कहा था मैंने, ऐसे ही नहीं, ये 3 साल पहले इस कोठे पर मौजूद था, मगर आयत ने एक भी मेरी बात नहीं मानी। और इसके दोस्त कैसे थे। जैसे ही हूर को सरहान के दोस्तों की बातें याद आई, गुस्सा हद से बढ़ा था। क्या बोला था, ओपन माइंडेड लड़की। हूर को सरहान की कही बात याद आई थी, जबकि तभी दिमाग में कुछ पका था और गुस्से की जगह चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। अब बताऊंगी मैं कितनी ओपन माइंडेड लड़की हूँ। हूर को उससे बड़बड़ाती सरहान के दोस्तों की वाइफ लोगों की तरफ गई। तुम तो बोल रहे थे तुम आयत के बिना एक दिन तो क्या एक पल भी दूर नहीं रह सकता, तो अभी अध्यान को इजाज़त कैसे दे दी। शबाना बेगम जो बुरहान को लोन से आते देख चुकी थी, उसकी तरफ देखते सवाल किया था। हाँ, हमें भी जवाब चाहिए। अकराम ने भी बुरहान की तरफ देखा। ब्यूटीफुल, बात इतनी सी है कि आप लोगों ने आयत को यहाँ 1 हफ्ता रखने की बात की थी और अध्यान ने सिर्फ 1 रात, जो आज की रात है। 11 बजने वाले हैं, बाकी सुबह होने में कितना टाइम रहता है ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और रही बात कि मैं आपकी बेटी से एक पल भी दूर नहीं रह सकता वाली की, तो माय डियर मामू जान, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। आज की रात यहीं आपके साथ रहने वाला हूँ। और अध्यान, मैंने यही बोलकर रहने वाली बात को ख़त्म किया था। बुरहान शबाना बेगम और अकराम को खामोश बैठे देख मुस्कुराते अपने डिप्लोम को नुमाया कर गया था। इसका मतलब बुरहान भाई वापस जाने वाले नहीं और आयत भी सिर्फ आज रात ही यहाँ रहने वाली है। इरम जो खुशी से अपनी पसंद की फिल्म लगाते आयत को बुलाने जाने वाली थी, बुरहान की बातें सुन उदास हुई थी। मुझे अभी आयत को बताना होगा, बुरहान भाई भी यहाँ रहने वाले हैं। इरम अपने दिल में कहते सीढ़ियों की तरफ भागी थी। चलो, ये तो अच्छा किया तुमने। शबाना बेगम दिल से बहुत खुश थी। वो बुरहान को इतना आयत को चाहते देख बस दुआएं ही दी जा रही थी। अभी आपकी बेटी को पता नहीं ब्यूटीफुल कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ। मैंने ध्यान को खामोश रहने का बोला था ताकि मैं खुद इसको बताऊँ, इससे पहले कोई और इसको बताए। मैं जाता हूँ। बुरहान अपने फ़ोन को पूरी तरह बंद करते सीढ़ियों की तरफ लपका था। हाँ, अकराम उसके अंदाज को देख बहुत खुश हुए थे, जबकि शबाना बेगम भी खूब मुस्कुराई थी। ओह, कहाँ भागी चली जा रही हो। कौन सा तूफान आ गया जो सामने भी नहीं देख रही। ईरम जो अनजाने में आयशा से टकरा गई थी, उसके पूछे सवाल पर वो चुंकी थी। नहीं, वो मैं। चलो छोड़ो इस बात को, तुम मेरे साथ चलो। देखो, ध्यान अपने पसंद के गाने लगा रहा है। आशा इरम का हाथ पकड़ते ध्यान के करीब गई थी। आप ही इस नकचोड़ी को बताओ कि आज सब मेरी पसंद का ही होने वाला है। अध्यान जो समझ रहा था इरम इसका साथ देगी, घूरते आयशा की तरफ इशारा किया था। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि बुरहान भाई भी यहाँ रहने वाले हैं। इरम ने वैसे ही अध्यान को घूरते सवाल पास किया था। वो मैं भूल गया था। अध्यान खुद को बचाने के लिए इधर उधर नजर घुमाते बोला। अच्छा, अगर तुम भूल गए थे तो अभी मैं भी सब कुछ भूल गई कि आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का होने वाला था। इरम भी अपनी टोन में वापस आई थी, जबकि ये कहते अपना हिसाब पूरा किया गया था। ऐसे कैसे आप अपनी कही बात से पीछे हट सकती हैं। मैं कोई नहीं मानता। अध्यान तेजी से बोलते अपने लगाई गाने की आवाज़ को तेज करते भागा था। मैं बताती हूँ तुम्हें। इरम भी तेजी से बोलते उसके पीछे भागी थी। आज की रात बहुत अच्छी होने वाली है। आया टॉवल से बालों को रगड़ते वॉशरूम से बाहर आई थी, जबकि गुस्से बड़बड़ाती मिरर के सामने गई थी। आज कितने दिनों बाद मैंने अपना नाइट सूट पहना है। आज खुद को आईने में देख हल्के से मुस्कुराई थी, तभी उसके गाल पर डिम्पल भी पड़ा था। लगता है ध्यान ने गाने लगाए हुए हैं। आज गाने में बजते खूबसूरत सॉन्ग की आवाज़ सुन बोली, जबकि तभी वो अपने बालों को टॉवल से आज़ाद करते चुकते अपनी पीठ पर फैला गई। गाने के सॉन्ग की आवाज़ मज़ीद बढ़ी थी।
क्या ये मेरी बीवी है? बुरहान जो आयत को बताने आया था रूम को खाली देख वो बालकनी में मौसम को देखने लगा, मगर जैसे ही रूम में किसी कदमों की आहट सुनी वो धीरे से कदम लेते रूम में वापस आया था। अभी वो कुछ बोलता कि सामने अपनी ज़िंदगी को खुद से बातें करते देख वो खामोश हुआ, जबकि तभी मुकाबल की नज़र उसके भीगे बदन पर पड़ी थी। मगर जैसे ही आयत ने अपने बालों को टोड़ के अख से बाहर निकाला, बुरहान की नीली आंखें साग से बड़ी हुई थी। वो ऐसे ही दीवार से टेक लगाए जैसे खोया था। बुरहान को लगा था जैसे एक बार फिर इसको आयत से नई मोहब्बत हुई थी। बुरहान जो अपनी बीवी को देख हो चुका था, आयत को देखने के चक्कर में पर्दे के साथ पड़े टेबल से टकराया था। तो तुम जैसे ही बुरहान टेबल से टकराया, आयत जो अपने ही ध्यान में लगी हुई थी डरते पीछे को मुड़ी थी, जबकि बुरहान को खड़े देख वो हैरानगी से बुलंद आवाज़ में बोली, हाँ मैं, मेरे सिवा यहाँ कोई और कभी नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बुरहान जो आयत को देखने में खो चुका था, अब इत्मीनान से अंदाज में चलते उसकी तरफ बढ़ा था। दुपट्टा जैसे ही आयत ने खुद की तरफ देखा, इसको सबसे पहले अपना दुपट्टा याद आया था। वो सामने बेड पर पड़े अपने दुपट्टे को देख उसकी तरफ लपकी थी, मगर कहते हैं ना कि होता वही है जो मंजूर खुदा। इससे पहले वो अपना दुपट्टा उठाती, बुरहान जो उसकी तरफ अपने कदम उठा चुका था, उसके इरादे को भांपते जल्दी से बेड से उसके दुपट्टे को उठाते अपने गले में हार की तरह डाल गया। ये क्या बदतमीजी है? आयत को एकदम गुस्सा आया था, जबकि चीखते पूछा गया, आवाज़ नीचे। इससे पहले आयत आगे कुछ बोलती, बुरहान चंद कदम लेते अपने और उसके दरमियान के फासले को मिटा गया, जबकि उसके गुलाबी लबों पर अपना हाथ रखते बहुत होशियारी से उसको अपने हिसाब में पूरी तरह कैद किया था। आयत जो पहले ही बुरहान की वजह से घबरा गई थी, अब अचानक से उसके खुद के इतने पास आने पर वो तड़पी थी। अगर ऐसे ऊंची आवाज़ में बोलोगी तो मामू लोगों में से कोई आ जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी वाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इनको हमारे रिश्ते के बारे में कुछ पता चले। बुरहान वैसे ही उसके लबों पर अपना सख्त हाथ रखे मजीद करीब होते उसके कान में सरगोशी की तरह बोलते उसके कान की लू को अपने होंठों से छू गया। आयत जो पहले ही बुरहान के करीब आने से मचल रही थी, उसके अचानक से कान को छूने पर वो मछली की तरह तड़पी थी। बुरहान का दिल आयत को देख जैसे बेकाबू हुआ था, वो वैसे ही खोया उसके गीले रेशमी लंबे बालों पर झुका था और मोहब्बत से भरे लम्स को छोड़ा था। गाने के ये अल्फाज जैसे बुरहान का दिल बयान कर रहे थे, वो पूरी तरह आयत में खो गया था, जबकि उसकी जस्तजू पर आयत का दिल जोर से धड़का था। मुझे उम्मीद है कि तुम अभी किसी भी हरकत पर चीखोगी नहीं, इसलिए अपना हाथ उठा रहा हूँ। बुरहान जो आयत में खो गया था, उसके अचानक से मचलने पर वो धीरे से उसके कान की लू को अपने लबों से मिस करते गंभीर लहजे में बोला, जबकि बोलते ही मुकाबिल ने उसके लबों से अपना हाथ उठाया था। आयत जिसकी सांस रुकना शुरू हो चुकी थी, तेज तेज सांस भरते मुकाबिल को खुद से दूर करने की कोशिश भी जारी किए हुए थी, पर बुरहान भी अपनी जिद का बादशाह था। वो भी अपना हाथ उसके गुलाबी होंठों से उठाते उसकी कमर पर मजबूती बना क्या। ये अल्फाज जैसे बुरहान का दिल ने हाल आया कर रहे थे कि क्या बुरहान जो आज को पूरी तरह अपने साथ में कैद कर गया था, आय मुसलसल अपने आप को छुड़वाने में नाकाम होती ही बोली, जो मुझे चाहिए वो तुम दे नहीं पाओगी तो पूछ क्यों रही हो। जैसे ही बुरहान ने ये अल्फाज अदा किए, आय जो पहले बुरहान के करीब होने से घबरा रही थी, मुकाबल की बात सुन अपनी काली स्याह बड़ी आंखों को उसके चेहरे पर मफूज कर गई। दोनों की नजरें मिली थी। आयत बुरहान की नीली आंखों में खोने लगी थी। जवाब दो, ऐसे नहीं देखो, कहीं ऐसा न हो मैं मदहोश होने लग जाऊँ। बुरहान जो आयत के गीले बालों में से गिरते पानी के कतरे देख रहा था, आयत की खामोशी पर तेजी से बोलते थोड़ा सा उसके मजीद करीब हुआ था। मामा मैं कुछ समझी नहीं। आयत जो बुरहान की बात सुन खो चुकी थी, उसके अचानक से बोलने पर घबराते लड़ती थी। क्या सच में समझ नहीं आया या तुम समझना ही नहीं चाहते? बुरहान अपनी नीली आंखें आयत की काली स्याह आंखों में डाले सवालिया अंदाज में कहते अपना दाएं हाथ उसके गीले बालों में चलाने लगा। चलो छोड़ो इन बातों को, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैं तो तुम्हें यहाँ बताने आया था कि आज रात हम यहाँ साथ में ही रुकने वाले हैं, और जो तुम नहीं चाहती थी कल को ठीक वैसे ही मेरे साथ मीरपुर खास जाना होगा। बुरहान आयत के चेहरे पर सद महरी छाते देख बात का मौजू बदल गया था। आयत आ भी जाओ। इससे पहले बुरहान कुछ और बोलता, वो रूम के बाहर से इरम की आवाज़ सुन हल्के से मुस्कुरा गया, जबकि वो आयत को देख भी हैरान था कि अभी एक बार भी इसने वहाँ से जाने की कोशिश नहीं की थी। जल्दी से आ जाना। बुरहान जाना तो नहीं चाहता था, मगर वो ऐसे आयत को ज़्यादा देर तक देख कर खुद को रोक नहीं सकता था, और वो आयत की मर्जी के बिना इसको छूना भी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि आयत भी इसको वैसे ही मोहब्बत करे और अपने दिल से रजामंदी दे। बुरहान धीरे से कहते रूम से जाने के लिए आगे बढ़ा। सुनो, अभी आयत वैसे ही खड़ी हुई थी कि बुरहान की आवाज़ सुन अपनी नज़र उसकी तरफ मकबूल कर गई। ये तो बताना भूल ही गया कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन एक चीज़ की कमी है। बुरहान धीरे से कदम लेते उसके बिल्कुल मुकाबला खड़ा हुआ। जैसे ही आयत ने उसकी बात सुनी, आईब्रो चुकाई, जबकि उसकी बात समझ आते ही खुद को देखा था। इस दुपट्टे में तुम ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, अब तुम मुकम्मल लग रही हो। बुरहान ये अल्फाज कहते ही, दुपट्टे में तुम ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, अब तुम मुकम्मल लग रही हो। बुरहान ये अल्फाज कहते ही अपने गले से दुपट्टा निकालते आयत के सर पर उठ गया। आयत बुरहान की बात सुन जैसे हैरान और खुश दोनों हुई थी। वो उसका अंदाज देख अपनी काली स्याह आंखें उसकी नीली आंखों में डाले जैसे डूबी थी। जल्दी आ जाना। बुरहान आयत को खुद को देखते थे दिल में बहुत खुश था, मगर वो जानता था कि अभी ये वक्त खोने का नहीं था। बुरहान आयत को कहते रूम से बाहर गया। ये मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसे इसको क्यों देख रही थी? आयत बुरहान को खुश जाते देख खुद की हरकत को याद करते हैरान हुई थी। वो कुछ भी समझ नहीं पाई थी।
सॉरी आयत, बुरहान भाई इस बार भी तुम्हें अपने साथ मीरपुर लेकर जाने वाले हैं। ईरम सबको मूवी देखते देख आयत के कान में सरगोशी की तरह बोली, कोई बात नहीं, जब अगली बार आई तब यहाँ रह लूंगी। आयत जो कब से खुद को मूवी की तरफ लगाए हुए बैठी थी हल्के से मुस्कुराते बोली, ये भी मूवी की जगह मुझे ही यूँ घूरी जा रहा है। आयत जैसे ही अपने बाल बांधते रूम से बाहर आई वो ध्यान लोगों को लड़ते देख हैरान हुई थी। ध्यान अपनी पसंद की मूवी लगाना चाहता था तो ईरम भी जिद से उसको हटाने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन आयत ने जैसे ही बुरहान को देखा तो हैरानगी में इजाफा हुआ, क्योंकि वो आराम से मजे से सोफे पर बैठ इनको लड़ते देख एंजॉय कर रहा था। इससे पहले आयत कुछ बोलती है ध्यान इसको देख उसकी तरफ लपका, तो आयत ने लड़ाई खत्म करने के लिए ध्यान की पसंद की मूवी लगाने का हुक्म पास किया। और अभी सब एक साथ ध्यान की पसंद की मूवी देख रहे थे, जबकि शुबाना बेगम इकराम सोने के लिए जा चुके थे। जब से मूवी शुरू हुई थी बुरहान मूवी की जगह इसको घूरने में लगा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे, यूं के मान और बुरहान एक सोफे पर थे, जबकि इनके सामने टेबल और इसके सामने फिर से सोफा सेट जिस पर ईरम और आयत एक साथ बैठी हुई थी, जबकि ध्यान और आशा एक साथ नीचे टेबल के साथ टेक लगाए LCD के बिल्कुल सामने मौजूद थे। छोड़ो आयत, तुम क्यों इसको ऐसे स्कून में देख चल रही हो, अपनी मूवी पर फोकस करो। आयत दिल में खुद से बड़बड़ाती पूरी तरह मूवी की तरफ मुतवज्जो हुई। ईरम ध्यान को LCD का रिमोट उठाते देख खा जाने के लिए दौड़े। मान ने गौर से ईरम को देखा था। आप भी देखो ना, अभी कौन सा फिल्म ऑन हुई है, ब्रेक चल रहा है और ये ब्रेक तकरीबन 15 मिनट से ऊपर का ही होने वाला है। तब तक अगर मैं कुछ और लगा लूँगा तो क्या कोई क़यामत आ जाएगी। ध्यान रिमोट को मजबूती से पकड़े आयत से मुखातिब हुआ तो आयत ने आंखों से इशारा करते ईरम को बैठने का बोला। कोई बात नहीं। ईरम ध्यान के सर पर एक लगाते वापस अपनी जगह पर विराजमान हुई तो ध्यान ने खुशी से चैनल चेंज किया। आयत, तुम ध्यान की हर बात क्यों मान रही हो? ईरम वापस आयत के साथ बैठते थोड़ी कुफकी से बोली, कुछ नहीं होता ईरम, वो बच्चा है और वैसे भी आज ही तो वो ऐसे रात को बैठा है। आयत ही ईरम को समझाते वापस से स्क्रीन की तरफ मतवजा हुई। तभी खूबसूरत सा सॉन्ग एक बार फिर बजा था, क्योंकि ध्यान ने चैनल बदलते फिर से गाने वाले चैनल पर लगाया था। ध्यान यही लगा रहने दो। इससे पहले वो सबको देखते हुए चैनल तब्दील करता बुरहान की आवाज़ सुन को रुका था। आयत जो अपने ध्यान में सामने नजर जमाए हुए थी, बुरहान की आवाज़ सुन उसकी तरफ मतवजा हुई। दोनों की नजरें एक बार फिर मिली थी, जबकि बुरहान ने जल्दी से फ़ोन उठाते एक मैसेज आयत को सेंड किया था। जैसे ही आयत ने देखा वो मैसेज उसके फ़ोन पर आ चुका था, वो धीरे से मुस्कुराते आंखों से LCD पर चलती वीडियो की तरफ इशारा कर गया। आयत को कुछ भी समझ नहीं आई थी, वो बुरहान की हर बात को इग्नोर करते आराम से स्क्रीन की तरफ सीधी हुई। बुरहान का निप्पल गहरा हुआ था, जबकि तभी वो भी पूरी तरह आयत की तरफ सीधा हुआ था। इसी पल गाने के बोल शुरू हुए थे। जैसे ही गाने के बोल शुरू हुए आयत जो स्क्रीन की तरफ मतवजा हुई थी नज़र फेरते वो बुरहान की तरफ देखने लगी। जानता हूँ आयत, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो है, मगर क्या है तुम्हें इस बात का मुझे एहसास दिलाना है। बुरहान आयत की तरफ सिर्फ देखने में मगन था, तभी गाने के अगले बोल आया हुए। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं बुरहान की तरफ जैसे ही गाने के बोल तेरी झुकी नज़र अदा हुए आयत का दिल जोर से धड़का था, जबकि वो नर्वस सा फील करने लगी थी। कोई शख्स नहीं आयत, जैसे ही गाने के ये बोल बयां हुए कि कोई शख्स जो इन दिनों दिल पे छाया। आयत को लगा था जैसे ये गाना उसके दिल का हाल बोल रहा हो। आयत, तू सामने टीवी की तरफ देख ना, तू बार बार इसकी तरफ क्यों देख रही है? आयत उससे ही लड़ने लगी थी, जबकि बुरहान की नज़र इसको मुसलसल झुलसा रही थी। अब बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देखना, ये मुझे मैसेज क्यों कर रहा है? आयत को गुस्सा आया था, जबकि एकदम से फ़ोन उठाते उसकी तरफ ढूंढने लगी थी, मगर जैसे ही बुरहान का मैसेज खोला वो हैरान हुई थी। ऐसे खुद को मुझे देखने से कितनी देर रोक पाओगी? मत ऐसे करो जो तुम कर नहीं सकती। आयत बुरहान का मैसेज पढ़ जैसे एक बार फिर हैरान हुई थी। वो ऐसे कितनी बार हैरान हो चुकी थी, इसको जैसे सब याद आया था। ये हमेशा मेरे दिल की हर बात को कैसे समझ आता है। आयत का दिमाग जैसे माफ हुआ था, तभी गाने के बोल अदा हुए थे। इससे पहले आयत बुरहान को कोई जवाब देती बुरहान का एक मैसेज फिर से आया था। गौर से इस गाने को सुनो, तुम्हें नहीं लगता ये हमारा हाल बयान कर रहा है? आयत ने जैसे ही बुरहान का ये मैसेज पढ़ा उसकी निगाहें खुद ब खुद ही बुरहान की तरफ उठी थी। तभी गाने के अगले अल्फाज बोले गए थे। दोनों जैसे एक दूसरे में खोए थे। हॉल के अंधेरे में LCD की रोशनी जैसे मोहब्बत की खुशबू को और गहरा करने लग पड़ी थी। आयत जो बुरहान को देखने में मगन हो चुकी थी, ईरम के हिलने पर जैसे होश में आई थी, जबकि गाने के ये लफ्ज़ सुन जैसे इसको लगा था बुरहान ने उसकी तारीफ़ की हो, जबकि इसको तभी रूम में बोले बुरहान के अल्फाज याद आए थे, जो मुझे चाहिए वो तुम दे पाओगी। तभी गाने के अगले अल्फाज अदा हुए थे। आयत पूरी तरह बुरहान के चेहरे में जकड़ रही थी, वो उसके बारे में सोचने लगी थी। आयत, तुम भी लो। इससे पहले वो और खोती ईरम जो आयत के साथ ही सुबह पर विराजमान थी, इसको कोनी मारते पॉपकॉर्न खाने का पूछने लगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम लोग मूवी देखो, मुझे नींद आ रही है। आयत खुद के हालत को देख जैसे हैरान हुई थी, वो दरोक बोलते वहाँ से सीधी अपने रूम की तरफ गई थी। आयत ईरम आवाज़ देती रह गई थी और वो वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। सर, तो यहाँ खड़े क्या कर रहा है? नीचे चल, देख तेरा भाई कैसे मज़े कर रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो सरहान शाह है। सम्राट जो क्लब से निकलते सीधा ऊपर आया था, जर के पीछे उसको देखते फ़ौरन से बोला, इनको छोड़, इस मुसीबत का सोच, जाने क्या करने वाली है। सम्राट, आज की ये रात बहुत लंबी होने वाली है। जर जोहूर के पीछे पीछे भाग आया था। अभी वो सर पकड़े पार्टी वाली साइड पर एक कोने में ठहर रहा था, क्योंकि हूर अचानक से इसके सामने से गायब हो गई थी और वो अभी परेशान था कि ज़रूर वो कुछ बड़ा करेगी, मगर क्या, वो यही तो समझ नहीं पा रहा था।
यार वो हूर है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है, उसकी फिक्र तू ना कर। चल हम नीचे चलकर वैसे ही मज़े करते हैं जैसे तेरा भाई कर रहा है। सम्राट उसका हाथ खींचते उसको क्लब के अंदर की तरफ बढ़ा। ये लाइट्स को क्या हुआ? अभी सम्राट जर को अपने साथ खींचते क्लब के अंदर दाखिल हुआ था कि क्लब के अंदर हर तरफ अंधेरा और गाने चलना बंद हुए थे। क्लब के अंदर मौजूद हर शख्स हैरान हुआ था, यार ये कैसी जगह पर तूने पार्टी दी है। फरहान जो खुद भी हैरान हुआ था, फ़ोन की लाइट ऑन करते अपने दोस्तों को देखने लगा कि तभी एक दोस्त ने इस दोस्त की क्लास लगाई जिसने पार्टी दी थी। मुझे क्या पता था कि यहाँ भी लाइट ऑफ हो सकती है। वो दोस्त क्लब के मैनेजर को बुलाने का वेटर को कहते जवाब दे गया, एक मिनट यार, ऐसे नहीं लग रहा जैसे सिर्फ इस क्लब की लाइट्स बंद हुई हैं, ना कि पूरे होटल की। फरहान जो अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था, क्लब के बाहर मौजूद फुल ग्लास से देखते बोला तो सब दोस्तों के कान एक साथ खड़े हुए। तभी क्लब में गाने का सॉन्ग बजा। क्लब में मौजूद सब लोग फिर से स्टेज की तरफ मखूज हुए। फरहान जो अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था, क्लब के बाहर मौजूद वो ग्लास से देखते बोला तो सब दोस्तों के कान एक साथ खड़े हुए। तभी क्लब में गाने का सॉन्ग बजा। क्लब में मौजूद सब लोग फिर से स्टेज की तरफ मखूज हुए। जबकि असर क्लब में रंगीन रोशनियों का जाल बिछा था। वो मर्द हैरानगी से खड़े हुए थे। वाह यार, पार्टी में तूने इतनी गर्ल्स का इंतजाम किया था, मैंने सोचा ही नहीं था। एक दोस्त सामने स्टेज पर हल्की मदन सी रोशनी में डांस करती लड़कियों को देख अपने दोस्त जिसने ये पार्टी दी थी उसको इसकी तरफ मतवजा हुआ। अब तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं इतनी लड़कियों को क्यों बुलाऊंगा? मरना है मुझे मुश्किल से इस डांसर को मैंने बुलाया था। मुझे नहीं पता ये सब कहाँ से आई। जिस दोस्त ने ये पार्टी रखी थी वो सामने स्टेज पर डांस करती लड़कियों को देख घबराते बोला, ये क्लबी पार्टी का एक खुफिया हिस्सा था। सब दोस्त अपनी वाइफ लोगों को क्लब के ऊपर के हिस्से में छोड़ यहाँ अपनी पार्टी करने का सोचकर आए थे। क्लब का म्यूजिक अपनी गूंज अच्छे से सबको अपनी तरफ मतवजा किए हुए था। जबकि फरहान को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। ओ देवर जी, सर जो बाकी सब की तरह गौर से स्टेज की तरफ देखने में लगा हुआ था, हूर की आवाज़ सुन डरते उसकी तरफ मतवजा हुआ। जबकि सम्राट ने सरसी सा हूर को देखा। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर सामने का देख रहे हो? हूर सम्राट को थोड़ा सा खिसकने का कहते जल्दी से डर के साथ बैठी। मैं सामने आंखें फाड़ कर तुम्हें ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तुम भाई को तंग करने के लिए ये सब कुछ तो नहीं कर रही। जर सामने देखते हूर से मुखातिब था, डियर देवर जी, ऐसे वहाँ ढूंढने की क्या ज़रूरत है, खुद मुझसे पूछ लेना था। वैसे भी अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। और एक आंख दबाते जर को मज़ीद परेशान करके जो पहले से ही परेशान नजर आ रहा था। इसका मतलब ये सब तुमने किया? सम्राट जो सामने इतनी लड़कियों को देख खुश हो रहा था, अब क्या हैरानगी से बोलते हुए के सामने हुआ। यस, ये मेरा ही काम है और तुम दोनों जानना चाहोगे कि ये सब लड़कियाँ कौन हैं? वो जितनी तेज़ी से जर के साथ बैठी थी, इतनी तेज़ी से वो बोलते अब के खड़ी हुई थी। जर की सांस जैसे रुकी थी। वो पल में अपने भाई के बारे में सोचते डरा था। वो जानता था कि फरहान को कितना गुस्सा आएगा। ये कोई गैर लड़कियां नहीं बल्कि इन सब मर्दों की अपनी बीवियां हैं जिनको ऊपर झूठ बोलकर ये सब लोग यहाँ मजे करने आए थे। और खुशी से बोलते सर और सम्राट की हालत खराब कर दी। क्या मतलब ये सब? सम्राट हैरानगी से मुंह खोले जैसे यकीन करने की कोशिश में लगा। हाँ जी, ये सब इन सब की अपनी जाती बीवियां हैं। और क्या लगाते जिंदगी से भरपूर मुस्कुराए। और तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कभी तो कुछ सोच समझ कर लिया करो। जानती हो जब भाई को ये सब पता चला तो तुम्हारे साथ साथ वो मेरी भी अच्छे से क्लास लगाएंगे। आखिर यहाँ मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। और जानती हो जिन लड़कियों को तुमने वहाँ स्टेज पर डांस करने के लिए भेजा है वो सब शरीक कराने से ताल्लुक़ रखती हैं। अंदाज़ा भी है जब ये क्लब की लाइट्स ऑन हुई सब लोग गुस्से में आ जाएंगे। सर को हूर की हरकत पर शरीक गुस्सा आया था। वो गुस्से से हूर को देखते बोला, अच्छा तो तुम कहना क्या चाहते हो कि शरीक घर की लड़कियां ऐसे डांस नहीं कर सकती? लेकिन इनके इन शरीफ शोहरों के बारे में क्या ख्याल है आपका देवर जी? वो ठीक कर रहे थे अपनी महरम बीवियों को छोड़ किसी गैर औरत का डांस देख मज़े लेना, ये इनकी सज़ा है। और एक बात, हूर शाह किसी से नहीं डरती। शुक्र करो कि इन सबको सज़ा यहाँ मैं खुद अपने तरीके में छोटी सी दे रही हूँ। अगर यहाँ मेरी टीम आ जाती तो इन शरीफ लोगों को ना सिर्फ यहाँ सरेआम सज़ा मिलती बल्कि इनके ख़ानदान में भी बहुत तारीफ़ होती। उन्हें तो टोक बोलते सर को घूरते देखा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? सम्राट जो खामोश खड़ा हुआ था एकदम दरमियान में बोला, मतलब को छोड़ो, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। जो हूर सम्राट को वैसे ही परेशान छोड़ते आगे बढ़ी। हूर एक मिनट, अभी हूर फरहान की तरफ जाती सर हूर को बाजू से पकड़ते अपनी तरफ मोड़ गया। देखो मेरी प्यारी सुपर भाभी, अभी तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे करते हैं हम लोग यहाँ से इस बकवास पार्टी से बाहर जा सकते हैं। चलो हम घर चलते हैं। सर एक नाकाम से कोशिश करते हूर को अपने साथ ले जाने की कोशिश में लगा। प्यारे देवर जी, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी हुई है? अभी तो खेल शुरू हुआ है, इंजॉय तो करने दो और मेरी बात मानो। इससे पहले सर कुछ बोलता हूर तेजी से बोले, यहाँ आराम से बैठकर तुम भी इंजॉय करो, मैं आती हूँ। हूर सर को सम्राट के साथ बैठाते फरहान शाह की तरफ चली। डियर हबी, इधर उधर क्या देख रही हो? यहाँ देखो ना। फरहान को चारों तरफ नजर दौड़ाते देख प्यार से भरे लहजे में बोली। तो फरहान जो बेचैनी से उसको ही ढूंढ रहा था अपने सामने देख जैसे स्कूल में आया था। फरहान को स्टेज पर डांस करती लड़कियों पर बहुत ज़्यादा हैरानगी थी। सॉन्ग बज रहा था और स्टेज पर लाल नीली जल्दी बजती लाइटों में सब लड़कियां अपने जलवे दिखाने में मसरूफ थी। फरहान को शक था कि कहीं ये सब इसकी बीवी ने ना किया हो। फरहान अभी हूर को अपने सामने देख हल्के से मुस्कुराया।
वाह क्या बात है। मिस्टर हबी मुझे देख मुस्कुराए और फरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट देख हैरान हुई थी, लेकिन अगले ही पल ये कहना जैसे अपना फ़र्ज समझा था। लगता है मेरे प्यारे हबी को यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा है, जो ऐसे चेहरा चमक रहा है। और भी अपनी बात कहने से कहाँ बात आती थी, जो मुँह में आया बोल दिया गया। जबकि उसकी बात सुन मुकाबल के चेहरे पर हैरानगी छाई कि उसकी बीवी को क्या हो गया। मेरे ख्याल में बहुत टाइम हो गया है, हमें घर चलना चाहिए। फरहान ने कोई भी फालतू की बात करने से गुरेज किया और दो टोक बोला, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है डियर हबी। वो हल्के से मुस्कुराते एक अदा से अपने बालों को पीछे झड़कते बोले, जबकि फरहान का उसको बार बार डियर हबी बोलना शॉक कर रहा था। मुझ पर तो इस पार्टी का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, मगर लगता है तुम्हारे दिमाग पर ज़रूर इस पार्टी का कोई बुरा असर पड़ गया है, जो ऐसे बैकी बैकी बातें कर रही हो। फरहान तनक कर बोला, अभी बैकी बैकी बातें कहाँ की हैं डियर राबी हबी, तो पार्टी शुरू हुई है। वो मुअत्तल सी होती हुई मुकाबल को नज़रों से सामने स्टेज की तरफ इशारा करने लगी। फरहान को उसका यह अंदाज कुछ फिक्र में मुब्तला कर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अचानक से इस बात हुआ। अभी सब मतलब समझ आ जाएंगे। क्या इन औरतों को तुमने बुलाया है? आपके मुकाबले ने पूछते साथ ही इसको बाजू से दबोचा। अरे मैं कहाँ ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो पैसे लेकर डांस करने आ जाती हैं प्यारे हबी। और हाँ, ये मत बोलो कि हम लोग पार्टी में आए हैं। और वैसे ही चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मुकाबले के हाथ से अपने बातों को आज़ाद करवा गए। वैसे भी तुमने अपने दोस्तों से कहा था ना कि तुम्हारी बीवी कुछ ओपन माइंडेड की है, तो बस इसीलिए इनको साबित करने के लिए कि मैं कितनी मॉडर्न ये प्लान किया है। तुम रुको, मैं आती हूँ। इससे पहले फरहान कुछ बोलता और तेजी से बोलती वहां से भागी। जबकि म्यूजिक एकदम बंद हुआ। क्लब में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी एक न्यू म्यूजिक बजा। फरहान को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि पार्टी में चल क्या रहा था। इस कदर सॉन्ग अभी वो कुछ करता कि एकदम से स्टेज की लाइट्स ऑन हुई। फरहान की नज़रें जैसे स्टेज पर ही जमी। सम्राट मुझे पकड़ ले मेरे भाई, आज मेरी भाभी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे जन ने स्टेज की तरफ देखा, इसको चक्कर आना शुरू हुए। यार ऐसा भी क्या हो गया कि इतनी प्यारी लग रही हैं ये हसीना जमील लड़कियाँ। सम्राट जो पहले ही सामने का नज़ारा देखने में मगन था, वो जोशी से बोला, ये क्या बकवास है? अभी फरहान सामने हैरान सा देख रहा था, जब इसके सामने तो मौजूद सब दोस्त भी हैरानगी से देखते गुस्से से भड़के। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। क्लब में हर तरह से खामोशी छा गई। अगर किसी चीज़ की आवाज़ छाई हुई थी तो बस वो म्यूज़िक की, और सामने डांस करती क्लब में मौजूद सब शरीफ लोगों की बीवियों के पैरों की थी। अभी सब मर्द वैसे ही मुंह लटकाए खड़े थे कि सब लड़कियां स्टेज से नीचे उतरी। जबकि तभी अचानक से हूर ने फरहान को अपनी तरफ मतवज्जा करते सामने किया। फरहान की परेशानी पर कई लातदात बल पड़े थे। गुस्सा जैसे हूर को देख बढ़ा था। हूर भी कहाँ डरने वाली थी। वो मुकाबले के चेहरे पर छाया गुस्सा इग्नोर करते आराम से डांस में लगी। जैसे ही गाने की ये बोल अदा हुए, वो फरहान के गले में बाजू डाले उसको झटकते खुद के करीब कर गई। हूर फरहान की बाहों में खुद को लटकाए एकदम से गिरने को हुई, तो न चाहते हुए भी फरहान ने उसको मजबूती से थामा। दोनों एक दूसरे को देखने में जैसे मगन हुए थे। लगता है मुझे ही ये गाना बंद करवाना होगा, नहीं तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। दर सामने सब मर्दों के हालात देख जल्दी से भागा, और तभी एकदम क्लब में हर तरफ खामोशी छाई। हूर फरहान का सारा छोड़ आराम से सीधी खड़ी हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सरेआम डांस करने की? अभी फरहान कुछ बोलता है, फरहान का दोस्त गुस्से से अपनी बीवी की तरफ लगा, जबकि बाकी सब मर्द भी गुस्से में आए थे। कुछ तो अपनी बीवियों के हाथ पकड़ते वहाँ से सीधे निकलते ही चले गए। क्यों? डांस करने के लिए कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? और वैसे भी जो कुछ भी इस पार्टी में अभी हुआ वो सब मेरे कहने पर हुआ। इससे पहले कोई और कुछ बोलता, उन्हें स्पार्ट होते बुलंद आवाज में बोलते सब मर्दों को अपनी तरफ मतवजा किया। जबकि फरहान का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। फरहान ये सब क्या है यार? फरहान का दोस्त जिसने ये पार्टी दी थी फरहान की तरफ चेहरा करते पूछने लगा, अरे तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो? इनको थोड़ी कुछ पता है। वैसे भी तुम लोगों ने मुझे खुद तो कहा था कि काश सबकी बीवियाँ मुझ जैसी ओपन माइंडेड होती। तो बस जो तुम लोगों ने मेरे सामने बोला वो मैंने जाकर तुम सबकी बीवियों को बोल दिया, ताकि तुम सबका मसला हल हो जाए। और फरहान के गुस्से को इग्नोर करते स्पार्ट लहजे में बोलते सब मर्दों को और दबा गए। देखिए भाभी, हमने तो शाह की बात पर ऐसे ही आपसे वो सब बातें बोल दी थी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं बनता कि आप ऐसे हमारी बीवियों को सरेआम बेहुदा काम करने पर उकसाएं। फरहान का एक और दोस्त गुस्से से आगे होता तकरीबन चीखते गोया, वाह क्या बात है तुम सब मर्दों की। कोई नाचने वाली मिल जाए तो बल्ले बल्ले, और अगर वही काम अपनी बीवी ने किया तो इज्जत याद आ गई। भाभी, शरीफ घरों में ऐसे ही होता है। आप लंदन से आई हो ना, इसलिए लगता है कुछ ज़्यादा ही खुले दिमाग की हो आप, मगर हमारे यहाँ ऐसे ही सदियों से होता आ रहा है। अच्छे घर की लड़कियाँ कभी अपने घरों से बाहर नहीं जाती, और साथ ही कोई भी बीवी ऐसे किसी गैर मर्द के सामने नहीं नाचती। और वैसे भी क्या आप हमारी इज्जतों को इन नाचने वाली से तोलेंगी जिनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती? और वैसे भी मुझे बताएंगे नाचने वालों की क्या इज्जत? अगर उनकी कोई इज्जत होती तो ऐसे वो सरेआम चंद पैसों के लिए अपना आप ना कभी बेचती। फरहान का एक दो क्लासेस से स्टेज के ऊपर खड़ी नाचने वाली लड़कियों को देख बोला, शर्म करो कुछ शर्म। कैसे इंसान हो तुम लोग? शर्म आ रही है मुझे तुम जैसे मॉडल लोगों की सोच देखकर। कितनी आसानी से कह दिया कि नाचने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। अगर इतना ही पर्दा था तुम्हारी बीवी को तो पहले इसको अपने साथ ऐसी नापाक जगह पर लाए ही क्यों? क्यों तुम अपनी बीवी को घर में चार दीवारी में बंद नहीं करके आए? ये तुम सब इज्जतदार लोगों की शराफत है। और सब मर्दों की तरफ उंगली घुमाते इनकी बीवी की तरफ इशारा करके। ज़माने के साथ मॉडल तो हो गए, लेकिन अपनी गंदी सोच बदल नहीं सके। कौन सी किताब में ये लिखा है कि तुम जैसों की ही इज्जत है, किसी और की कोई इज्जत नहीं? कौन सी किताब में पढ़ा कि नाचने वाले की इज्जत नहीं? अगर नाचने वाले की कोई इज्जत नहीं है ना, तो ऐसे ही इनके पास जाने वाले मर्दों की भी कोई इज्जत नहीं।
और स्पार्ट लहजे में गरजते सब मर्दों को खमोश करवा गई। तभी सरहान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो एक भी और पल ज़ाया किए बिना हूर का हाथ पकड़ते वहाँ से लंबे लंबे डग पड़ते क्लपते बाहर पड़ा। ये बस करो हूर, इनफ इज इनफ। मुकाबले ने गुस्से को बर्दाश्त करते हूर को एकदम से छोड़ते झटका। जैसे मुकाबले ने हूर का हाथ छोड़ा वो गिरते गिरते संभली, जबकि अब वो भी खा जाने वाली अंदाज में घूरने लगी। ये जो तुमने आज मेरा तमाशा इतने लोगों के सामने बनाया है ना, उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। क्या समझती हो खुद को, क्या कि तुम कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी करोगी और मैं चुप रहूँगा? सरहान ने गुस्से को जब्त करते एक बार फिर हूर को बाजू से पकड़ते खुद के करीब किया। नहीं मिस हूर, ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं जहाँ पर आपकी ऐसी बकवास बातों को कोई अहमियत दी जाएगी। ये हकीकत है जिसका आसान लफ्ज़ों में मतलब सच, जिंदगी का सबसे बड़ा सच। और तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे इनकी बीवियों को डांस करने के लिए बोलने की? अब के मुकाबले ने बोलते इसको वैसे ही झटका देते खुद के मुकाबले ने मजीद करीब किया। वैसे ही हिम्मत हुई जैसे तुम्हें हिम्मत हुई मेरे बारे में अपने दोस्तों से कहने में। और स्पार्ट लाल होते चेहरे से चिंगारियों की तरह बोली, जबकि एक भी मिनट ज़ाया किए बिना मुकाबले के हाथ से अपना बाजू आज़ाद किया। क्या लगता है ऐसे तुम्हारी चीखने से मुझे कोई फ़र्क पड़ा? और अपनी बाजू को अपने दाएं हाथ से दबाते जैसे दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करने में लगी। मिस्टर सरहान, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब मर्द यही रिजर्व करते थे। उन्होंने एक एक लफ्ज़ को चबाते कहा, शट अप, बंद करो अपनी बकवास। मुझे लगा था थोड़ी सी समझ होगी तुम में, लेकिन आज साबित कर दिया तुमने कि तुम में इतनी सी भी समझ नहीं है। आज जो तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है ना, वो अब मैं चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकता। सरहान शाह, कौन सी दुनिया में रहते हो? अभी तो होश शाह ने कुछ किया ही नहीं। वैसे भी अगर मैं चाहती ना तो तुम्हें यहाँ दलील करने से बेहतर सारी मीडिया के सामने दलील होने देती, मगर ये तुम जैसे इंसान को क्या समझ आएगी जिसको तो सिर्फ अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होने की फिक्र हो। और मैंने कहा अपनी बकवास बंद रखो। अब के मुकाबले ने बोलते सामने खड़ी हस्ती को मौका दिए बिना ही उसके मुंह को अपने सख्त हाथों में दबोचा। वो दर्द से जैसे करा उठी, लेकिन इस पल किसको फिक्र थी? मैं समझता था तुम मुझे वक्त के साथ समझ जाओगी, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। तुम तो कभी समझ ही नहीं सकती मुझे, क्योंकि तुम्हारी परवरिश जिस माहौल और लोगों में हुई है, उन्होंने तुम्हारी सोच अकल वक्त के साथ सब कुछ खत्म कर दिया है। आज के बाद मेरे किसी भी मामले में दखल अंदाजी करने की गलती मत करना। फरहान गुस्से से रोब ताल लहजे में कहता एकदम से हूर को छोड़ते वहाँ से गया।